होली, इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रंगों की बारिश, हंसी मस्ती, ढोल नगाड़े। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। बाइक पर सवार कुछ लड़के, रंग बिरंगी पिचकारी। पूरी सड़क रंगों से भरी हुई है और चारों तरफ सिर्फ खुशी का शोर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां पिछले 200 साल से किसी ने होली का नाम तक नहीं लिया, जहां रंगों को देखकर लोग कांप जाते हैं, और वहां जिसने भी कभी होली खेलने की हिम्मत की वो जिंदा नहीं बचा। मानो कोई सदियों पुराना श्राप हो जिसे छूने भर से पूरे गांव पर कहर टूट पड़ता। अकाल पड़ जाता, फसलें राख हो जाती, महामारी फैल जाती, लोग और पशु मरने लगते। मौत का सिलसिला शुरू होता और सालों तक नहीं रुकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हाउस ऑफ डार्क में, जहां हम कहानियां नहीं, सच्ची घटनाओं को जिंदा करते हैं। कहते हैं भारत रंगों का देश है, जहां हर साल लाखों लोग होली के रंगों में डूब जाते हैं। हंसी मस्ती, गुलाल, ढोल और पकवान के साथ होली मनाते हैं। वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां रंगों को श्राप माना जाता है, जहां लोग रंगों से डरते हैं, जहां रंगों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं दुर्गापुर गांव की सच्ची कहानी की। झारखंड के बोकारो जिले में खांजो नदी के किनारे बसा है दुर्गापुर, एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी भी 10 से 11 हजार की है। लेकिन सवाल ये है, यहाँ के लोग होली से डरते क्यों हैं? आज की कहानी एक ऐसे श्राप की है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है सदियों पहले से, जब दुर्गापुर पर राजा दुर्गा प्रसाद देव का राज था। वे शक्तिशाली थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका न्याय कठोर था। दरबार में उनका एक शब्द ही अंतिम होता था, कोई बहस नहीं, कोई अपील नहीं। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति को लाया गया। उस पर आरोप थे चोरी, भ्रष्टाचार और सबसे खतरनाक, गांव में अंधविश्वास फैलाने का। कहा जाता था वो जादू टोना करता था, लोगों को डराकर उनका फायदा उठाता था। राजा ने उसे सबके सामने अपमानित किया और सजा सुनाई। कहा, ऐसे व्यक्ति को ना इस महल में रहने का अधिकार है, ना इस राज्य की धरती पर सांस लेने का, और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। भरी सभा में अपमानित होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते वक्त एक मुस्कान दी और कहा, राजन, आज आपने मेरा सम्मान छीन लिया है, कल मैं आपसे आपका संसार छीन लूंगा। समय बीता, होली आई। महल में रंगों की बरसात, नाच गाना, हंसी खुशी, गुलाल की महक। राजा का बेटा, उनका इकलौता वारिस, सबसे ज्यादा खुश था। वो रंगों से खेल रहा था। तब तक सब कुछ सामान्य था। फिर किसी ने उसे मिठाई दी। जैसे ही उसने वो मिठाई खाई, अगले ही पल उसके होंठ लाल हो गए। धीरे धीरे वो लाल रंग काला होने लगा, जैसे कोई जहर फैल रहा हो। राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें खुली रह गईं। राजा ने उसे अपनी गोदी में उठाया, बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। राजकुमार अब चला गया था, हमेशा के लिए। उसी रात महल के आंगन में राजा अकेला खड़ा था। वो सोच रहा था कि होली की वजह से उसके बेटे की मौत हुई है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरे बेटे की मौत रंगों से जुड़ी है तो अब से मेरे राज्य में कोई होली नहीं मनाएगा। इस घटना के बाद जिसने भी गांव में होली मनाने की कोशिश की, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता। उसकी फसलें जल जाती, परिवार में किसी न किसी की मौत हो जाती, सूखा, अकाल भी पड़ जाता। तबाही की एक लहर शुरू होती जो सालों तक नहीं रुकती। लोगों का कहना था ये सब उसी आदमी से शुरू हुआ था जिसे राजा ने भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया था, और उसकी वजह से ही राजा के बेटे की मौत हुई थी। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला, और राजकुमार की मौत किसी जहर की वजह से हुई थी या वो कोई श्राप था, ये रहस्य कभी सुलझा ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये बस कहानी का पहला चैप्टर था। समय बीता, एक और होली आई। इस बार गांव एकदम शांत था, ना कोई खुशी, ना कोई शोर। पूरा गांव शोक में डूबा था।
बेटे की मौत के दर्द से राजा टूट चुका था। प्रजा भी बहुत डर गई थी। महामारी, सूखा और लोगों की मौतें उनकी यादों में अभी भी जिंदा थी। लेकिन बाहर की दुनिया कहाँ रुकने वाली थी। रामगढ़ के महल में किसी का गुस्सा उबाल मार रहा था। पुरानी रंजिश की आग अभी बुझी नहीं थी। तो क्या थी वो पुरानी रंजिश और दुर्गापुर की होली से रामगढ़ का क्या संबंध था? क्या दुर्गापुर की होली रामगढ़ की वजह से ही श्रापित हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब अगले पार्ट में मिलेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना, तुम्हें पसंद आएगी।